हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सत्यांश शर्मा। आज मैं यार तुम सबके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो कि तुम्हें थोड़ा डीमोटिवेशन से बाहर लेके आएगी। क्योंकि यार ये वीडियो इस पे बेस्ड है कि क्या तुम्हें जेई 2022 के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखो, बहुत लोगों का जेई एडवांस नहीं क्वालिफाई हुआ होगा, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका जेई मेंस तक नहीं क्वालिफाई हुआ है। तो क्या उनको ड्रॉप करना चाहिए जेई 2022 के लिए, या फिर कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस या कोई और ब्रांच लेके कंटिन्यू करना चाहिए। तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अपने दिल से पूछो कि क्या तुमने पीसीएम के लिए 100% एफर्ट दिया था या नहीं। अगर आंसर है यस, तो कंटिन्यू हो जाओ, ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप में फ्रस्ट्रेशन होता है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्तों ने ड्रॉप लिया था, उनके 89 परसेंटाइल ही स्कोर हो पाए जेई मेंस में। तो ये बात तुमको समझनी पड़ेगी, क्या तुमने 100% दिया है पीसीएम में या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है, तुमने मान लो 70% दिया यार, और उस 30% की वजह से तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखो, कुछ लोगों का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे को यूट्यूब पे किसी ने मैसेज किया कि भैया मेरा केमिस्ट्री में 5-6 नंबर हैं बस, और फिजिक्स में उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो अब इस केस में तुम ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है, जो कि ड्रॉप ईयर में किया जा सकता है। लेकिन यार अगर तुम किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, देखो आई एम नॉट बीइंग र्यूड, बट फैक्ट है काफ़ी लोग नहीं क्लियर कर पाए हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ अगर नहीं क्लियर कर पाए हो, तो आई सजेस्ट यू नॉट टू ड्रॉप। देखो, ड्रॉप में पढ़ाई कम होने लगती है, क्योंकि वही चीज़ 2 साल से पढ़ी है, फिर से उसको पढ़ना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। जब मैंने एचसीवी को पहली बार सॉल्व किया, तब तो जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करता चला गया। दूसरी बार जब मैं आया ना, तो यार लगा कि यार ये क्या, ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, इसको क्या टाइम देना। जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया, फेवर अटेम्प्ट में मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तब मेरे को यार ये रियलाइज़ हुआ कि जो ईजी पार्ट भी होता है ना, वो भी दूसरी बार कवर करने में बहुत बोरिंग टास्क लगता है एक वो। तो इसीलिए जो लोग ड्रॉप करते हैं उसमें बहुत कम परसेंटेज होता है जो कि आईआईटी में टॉप रैंक्स लाते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग आईआईटी नहीं क्लियर कर पाते हैं ड्रॉप करने के बाद भी। तो और जैसे मैं बताऊं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ के 90,000 मेंस में थे। 90,000 मेंस में, जैसे जेईई मेंस 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 90,000 थे मेंस में, और अभी जेईई एडवांस में 11,500 आए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके 15 to 16 के थी मेंस में, और 15 to 16 के ही रह गए एडवांस में भी। तो ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितना जुनून है फाइट करने का एंड तक। देखो, एक मैं तुमको स्टोरी बताता हूँ। आज मैंने पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, और वो आज तक मेरे को याद है, इसलिए जेईई एडवांस में भी मैंने उसको थोड़ा फॉलो किया था। दो मैं उसको पूरा फॉलो करता तो मेरी रैंक थोड़ी और अच्छी आ सकती, बट स्टिल सेल्फ स्टडी वाले थे तो जितना पॉसिबल हुआ उतना किया। वो स्टोरी ये थी यार कि एक टीचर होता है, वो अपने 3 स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम एक पेड़ है, इस पर चढ़ो। ठीक है, वो अपने 3 स्टूडेंट्स को टास्क देता है, पेड़ है उस पर चढ़ो। वो तीनों बारी बारी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब वो कहता है कि यार पेड़ से नीचे उतरो। अब उसने कहा कि तुम पेड़ से नीचे उतरो बारी बारी। तो जैसे जैसे बारी बारी वो उतरते रहते हैं नीचे, एंड में आते आते वो कहता है आराम से, रुक के, संभल के। वो ये कहता है, उतरते टाइम उसने ये कहा, जबकि तुमको भी मालूम है कि यार अगर मैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट की बात करूँ, ग्रेविटी नीचे है, तुम उतर आराम से सकते हो, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि आराम से उतरो, ध्यान से। तो उनके स्टूडेंट्स ने पूछा कि आपने चढ़ते टाइम क्यों नहीं बोला, जब हम ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे थे तब हमारे लिए ज़्यादा टफ था चढ़ना, लेकिन जब हम नीचे उतर रहे थे तब तो आसान था, तब आपने क्यों नहीं बोला हमसे। तो उन्होंने इसका सिंपल सा आंसर दिया कि जब आप अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हो, जब सक्सेस के करीब पहुंच रहे हो, तुम्हारा सिलेबस मान लो 80% हो गया, वो 20% तुम्हें मालूम है कि 20% और कर लूँगा तो 10,000 के अंदर आ जाऊँगा, लेकिन वो नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि बोरिंग लगता है वो टास्क, वो नहीं हो पाता है। हर किसी से नहीं हो पाता है कि यार 80% कर लिया, बस अब थक गए, आखिरी के 10 दिन बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर दिए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, अब तो थकान होने लगी। सिर्फ पूरे दिन में 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं। मैंने किया है ये, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरी रैंक इंप्रूव हो सकती थी। आई कुड हैव बीन अंडर 6 to 7,000। सो इस बात को अपने माइंड में रखो कि यार हमें एंड तक फाइट करना है। अगर ये स्पिरिट है
तो ड्रॉप करो, नहीं है तो आई वोंट सजेस्ट यू टू ड्रॉप। टेक अ गुड कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज आ गए हैं यार, देखो ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट भी अच्छे होते हैं और अपने स्किल पे होता है कि तुम कितना, अगर तुम्हें CSE लेना है तो कितना कोडिंग कर रहे हो तुम दिन भर में, कॉलेज क्लासेस स्किप कर सकते हो, कितना कोडिंग करके हम कितना आगे जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर अब। क्योंकि फैकल्टीज़ तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, काफ़ी देखो IIT का टैग ही है बस जो है, और वो IIT स्टूडेंट्स बनाते हैं उस IIT को, टीचर्स नहीं बनाते हैं, हम स्टूडेंट्स जाते हैं इसलिए वो IIT बनता है। क्यों? क्योंकि IIT में क्रीम आता है इंडिया का। टीचर्स फैकल्टीज़ कहीं के भी बहुत अच्छे नहीं है, मेरे सीनियर्स हैं IIT में, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि टीचर्स फैकल्टीज़ आर नॉट वेरी गुड, तुम्हें अपने से ही मेहनत करनी है। और यार इसके बाद कुछ लोगों का डाउट आता है कि यार भैया फिर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। जैसे सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत टफ टास्क हो जाता है ये, फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया फिर कुछ नहीं मिला, सेकेंड ईयर कैसे ड्रॉप करें, कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करें कि हमारे अंदर अभी वो एबिलिटी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि तुम पहले खुद सोचो कि क्या तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है। देखो कुछ लोगों को फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट ये सोचो ना कि जब तुम्हें फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं तो तुम प्राइवेट कॉलेज में तो और ज़्यादा ही फीस लगता है, तो तुम उसमें जाके कैसे कवर करोगे। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैं एजुकेशन लोन ले लूँगा, बट फैक्ट ये है कि हमें ज़्यादातर फिर बाद में और दिक्कत होती है एजुकेशन लोन लेने के बाद। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि कैसे कवर करें यार भैया, उस फीस को कैसे कवर करें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, या फिर 1 साल और ड्रॉप करें फिर JEE की तैयारी करें। तो अगर तुम्हारे को अपने ऊपर 100% फेथ है, और देखो पेरेंट्स होते हैं ना यार, वो बच्चों को 2 साल 3 साल से देखते आ रहे होते हैं कि उनका बच्चा कैसा है, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट ऑब्जर्व की होगी तो वो डेफिनेटली तुमको एक मौका दे देंगे। और अगर तुम्हारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं देखी होगी तो आई मस्ट से, इनफैक्ट आई एम नॉट सेइंग इट मे बी ट्रू फॉर सम पेरेंट्स, इट मे बी फॉल्स फॉर अदर्स, बट वो तुम्हें शायद चांस ना दें दोबारा, ठीक है, क्योंकि यार उनको भी अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमें एज अ चाइल्ड वो चीज़ समझनी चाहिए कभी कभी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर ड्रॉपर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना जो तुम्हारा वीक पोर्शन रह गया था ना, जिसकी वजह से तुम कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हो, उसको इम्प्रूव करने में अब लग जाओ, ठीक है। अब देखो 3 से 4 महीना रह गए हैं, तो इस 3 से 4 महीना में जितना हो सके उतना कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश करो। वो भी जो वीक टॉपिक्स रह गए हैं, देखो वीक टॉपिक्स 3 से 4 महीने में आराम से ख़त्म हो सकते हैं, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का, तो आराम से तुम्हारे 200+ नंबर आ जाएंगे मेंस में, और एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यही था यार आज की वीडियो का एजेंडा। थैंक यू।